हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से इंग्लिश का जो पेपर है उसका सेक्शन सी है वो ग्रामर का आने वाला है। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 20 मॉडल पेपर हैं संजीव और एक्सीलेंट वर्कबुक के डेस्क वर्क के, उनको यहाँ पर सोल्व करवाएंगे आपको। अगर आप ये 20 मॉडल पेपर हल कर लेते हैं तो आपके ये 10 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। हम इनका डिटेल से समझाएंगे आपको। देखिए भी 6 नंबर प्रश्न आपका सेम का सेम मिलने वाला है, 4 अंक का आएगा, टेंस का है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। नीचे ब्रैकेट दिए गए, आपको यहाँ पर सही फॉर्म अप्लाई करनी है। जैसे ही यूजुअली रेगिस्तान में जो वर्ब दी गई है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह हमेशा सुबह जल्दी उठता है। अब यहाँ पर देखो यूजुअली आ जाए, सेल्डम आ जाए, तो आप वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो एक नंबर में आप क्या करोगे भी, ही यूजुअली गेट। अब देखो भी करता एक वचन है ही, तो यहाँ पर आपको एस भी लगाना पड़ेगा। एक वचन है तो एस या ईएस का जरूर प्रयोग करोगे आप। नीतू सिंग ए सॉन्ग नाउ। अब यहाँ पर देखो भी कोई एडवर्ब आपको मिलेगी जो आपको ये बताएगी इसमें क्या फिलअप करना है। यहाँ पर नाउ आया हुआ है, नाउ आता है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो नीतू एक वचन है तो आप क्या करेंगे भी, इज लगाएंगे नीतू के साथ में और सिंगिंग कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे भी, आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग। सी राइट 20 प्लेज। यहाँ पर प्लेज का मतलब होता है नाटक। सो फार आ जाए, रिसेंटली आ जाए, ये एडवर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को बताती है। तो यहाँ पर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमारे इसी चैनल पर एक 25 मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस के जो क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में उपलोड करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, आप हैज लगाओगे सी के साथ में। अगर करता बहुवचन होता तो हैज हैव लगाते, हैज रिटन आएगा थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। अब आगे देखो भी, रोहित लर्न उर्दू फॉर 5 ईयर्स। अगर देखो भी टाइम आ जाता है उससे पहले फोर सिंस आ जाता है, तो वहां पर एक ही सेंटेंस हो तो हैज बीन या हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाओगे। तो यहाँ 4 नंबर लिखोगे। रोहित एक वचन है तो लिखोगे हैज बीन, आईएनजी लगा दो, LEARN लर्निंग। अब देखो भी आगे 7 नंबर प्रश्न है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। यहाँ पर भी आपको वर्ब अप्लाई करनी है। इसके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनका वीडियो चैनल पर 2 दिन पहले अपलोड हुआ है, वो आप जरूर देखें, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का संबंध बताना आपको। स्लो एंड स्टडी, ये प्रश्न उसमें आया हुआ है। इस मॉडल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 50% मैंने डाले हैं उसमें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कछुआ और जो खरगोश वाली कहानी है उसका मोरल है। धीरे धीरे और लगातार दौड़ है वो जीती जाती है। तो यहाँ पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एन आएगा, एस या ई एस आएगा, विंस आएगा। यहाँ पर ये एक वचन करता है, ठीक है। द जूरी, ये सेंटेंस भी वहां पर पुटअप हुआ है, आप जरूर देखें। जूरी क्या होता है भी, न्यायालय में न्यायाधीशों का एक समूह है। वाज वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगर वो क्या होते हैं भी, यहाँ पर देर आता है तो यहाँ पर प्लूरल क्रिया का प्रयोग करोगे। अगर यहाँ पर इट्स आता है तो आप यहाँ पर सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करोगे। ये हमने वहां पर आपको क्लैरिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे भी, वर आएगा। क्या आएगा भी, वर, क्योंकि यहाँ पर देर आया हुआ है। दे बहुवचन होता है, वे अपनी राय में बटे हुए। ऐसे 4 सेंटेंस उसमें आए हुए हैं, तो आप देखोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भी, आगे देखिए, कंबाइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर वर्ड दिए गए ब्रैकेट में, इनका प्रयोग करते हैं, आपको इनको जोड़ना है। क्लोज है ये, यू हेल्प अदर्स, यू विल बी लव्ड। तुम दूसरों की सहायता करते हो, तुम्हें लोग प्यार करेंगे। यहाँ पर इफ है, इफ वाक्य के आरंभ में आता है। एक कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशन दी गई है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अगर दूसरों की तुम हेल्प नहीं करोगे, लोग तुमको नहीं चाहेंगे। इफ यू हेल्प अदर्स, यहाँ कोमा लगाओगे, फिर आप
दोनों को सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? कोमा लगाओगे फुल स्टॉप की जगह। फिर आप यहाँ लिखोगे यू विल बी लव्ड। अगर तुम लोगों की सहायता करोगे, लोग तुम्हें चाहेंगे। शी अटेम्प्टेड आंसर, शी हैड रेड द पैसेज। अब क्या है अभी यहाँ पर रेड बोलेंगे इसको, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, पर तो बोलने में इसका थोड़ा उच्चारण अलग होता है। उसने उत्तर है उनको हल करने का प्रयास किया। सी हैड रेड द पैसेज, पैसेज पढ़ने के बाद में आफ्टर का प्रयोग करना है। आपको पता है आफ्टर के बाद में हेड थर्ड आती है, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वाक्य सी से स्टार्ट करोगे। सी अटेम्प्टेड, एक कार्य इसमें पहले हो चुका है, एक कार्य इसके बाद में होता है, तो तब क्या आएगा अभी? एक आपको आफ्टर लगाना है यहाँ बीच में, फुल स्टॉप हटा दोगे, यहाँ पर सी का सी लिखोगे, हेड का क्या लिखोगे? भी हेड लिखोगे, रेड द पैसेज। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना आप कि ऐसे सेंटेंस तो अगर बिफोर आता है तो बिफोर के ये हेड है, ये सेंटेंस पहले आ जाएगा। आफ्टर के बाद में हेड थर्ड आती है, ये वाक्य टेंस में भी आ सकता है आपके, ठीक है, मोस्ट है। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है इसको। एक नंबर का आएगा, वी सेंड एन ईमेल थ्रू इंटरनेट। यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, सेंड वर्ब है, एन ईमेल ऑब्जेक्ट है, थ्रू इंटरनेट है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो यहाँ एन ईमेल पहले आएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ आप। एन ईमेल यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अभी इज या एम आर में से प्रयोग करेंगे, एन ईमेल के साथ में इज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में हमेशा सेंड, सेंट, सेट आएगा, सेंट। अब बाई अस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वी को हम अक्सर नहीं लिखते हैं, तो थ्रो इंटरनेट आ जाएगा सेम का सेम, थ्रो इंटरनेट, क्योंकि ये सबको पता है कि हम सभी भेजते हैं ईमेल, तो एन ईमेल इज सेंट थ्रू इंटरनेट, हम हमारे द्वारा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, रीराइट होता है दोबारा लिखना है द फ्लोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्य चेंजिंग इट इनटू इंडेक्स स्पीच, आपको इंडेक्स स्पीच में चेंज करना है। मदर सेड टू फादर, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। अब यहाँ पर देखो भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे हम। मदर आस्क्ड फादर, टू हट जाएगा सेड के साथ में। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे, कर्ता यू है, चेंज होगा फादर के अनुसार, तो यहाँ पर आएगा ही, ठीक है। कैन का क्या हो जाएगा अभी? कुड, स्पेयर का स्पेयर आ जाएगा। प्रोनाउन आएंगे तो आपको चेंज करना है, नहीं कोई चेंज नहीं करना है। टाइम संबंधी भी परिवर्तन आए तो चेंज करना है, और मी है उसको चेंज कर देंगे हम। मी को किससे बदलेंगे भी? मी बदलेगा मदर के अनुसार, तो यहाँ पर मदर के लिए सी आता है, सी की थर्ड फॉर्म होती है हर, यहाँ हर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जो सब्सक्राइब करना, हम और भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं अभी।